चलो देखो बच्चों, आज हम देखेंगे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या स्टार्ट करते हैं? तो देखो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है और वो कब एप्लीकेबल हमें करना चाहिए। ओके, तो चलो सबसे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मेरे पास इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है और एक बीटा है, और मुझे बाजू में ऐसा कुछ दे दिया है कि भाई ए एन इक्वल टू अल्फा रेस टू एन प्लस और माइनस बीटा रेस टू एन, या फिर मुझे एस एन इक्वल टू अल्फा रेस टू एन प्लस और माइनस क्या दे दिया है, बीटा रेस टू एन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला जैसे हम सीढ़ी उतरते हैं उसी तरह हम एक्स स्क्वायर को देंगे एस एन, एक्स को देंगे एस एन माइनस वन, और कांस्टेंट के साथ कोई नहीं तो एक चीज है वो मल्टीपल में होंगी, कांस्टेंट के साथ एक चीज मल्टीपल में होंगी जो कि वन होगा, हम उसको देंगे एस एन माइनस टू। क्या देंगे? एस एन माइनस टू। माई समझ में आया? एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या देंगे, एस एन। एक्स को क्या देंगे? SN-1। और कांस्टेंट के साथ जो मल्टीपल में होगा वन, उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, एस एन माइनस टू। क्या रिप्लेस करेंगे? एस एन माइनस टू। तो अब मुझे जो क्वेश्चन यानी कि फॉर्मेशन दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका यूज तभी हो सकता है जब एन इज ग्रेटर देन टू हो। जब n इज ग्रेटर देन क्या, सो टू। और ये सभी के लिए राइट है जब n इज ग्रेटर देन टू हो। थोड़ा बहुत समझ में आया तुम लोगों को कि कुछ डाउट है अभी भी? आया सर। ओके चलो पहले हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे कि आपको जिसके रूट्स आते हैं हम वही वाला क्वेश्चन लेंगे तो आपको आसानी रहे समझने में के लिए। ओके, जैसे कि सोचो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो। ओके, और मैंने बोला हो कि एस फोर फाइंड करो, वेर मैंने दे दिया हो कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और एस एन इक्वल टू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, और मैंने बोला हो एस फोर फाइंड करो। तो एस फोर का मतलब माही क्या होगा? एस फोर इक्वल टू, SN हाँ एस एन की जगह पे रखोगे तो एस फोर इक्वल टू क्या होगा? α⁴ प्लस β⁴। मतलब मुझे रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, फोर। ये करना पड़ेगा कि नहीं? अब देखो, जब यहाँ पे मैंने ऐसे रूट्स दिए जो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, प्लस टू प्लस वन, सो एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन। सो एस फोर बिकम्स माइनस टू रेस टू फोर एंड माइनस वन रेस टू फोर, सो सिक्सटीन प्लस वन बिकम्स सेवेंटीन। ये आंसर आसानी से आ गया हमारा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रूट्स दिए थे वो दोनों का ડિસ્ક્રિમિનેટ ઝીરો था। ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિવેચક ઝીરો હતું, જેથી આપણે આસાનીથી સોલ્વ કરી શક્યા कि नहीं? सॉरी, डी ग्रेटर यस। देन जीरो था, जिससे हमें आसानी से रूट्स मिल सके कि नहीं। चलो देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता किससे, न्यूटन्स फॉर्मूला से, तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या दूंगा, एस फोर, एक्स को क्या दूंगा, एस थ्री, और वन को क्या दूंगा, एस टू। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, एस फोर प्लस थ्री एस थ्री प्लस टू एस टू इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एस फोर बिकम्स माइनस थ्री टाइम्स एस थ्री माइनस टू एस टू। अब सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस थ्री। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, तो टू हुआ। अब देखो एस टू का मीनिंग होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। सो नाइन माइनस टू इंटू टू, तो नाइन माइनस फोर बिकम्स फाइव। तो एस फोर में माइनस थ्री माइनस टू इंटू, मैंने फाइव तो फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। क्या फाइंड करता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो -3, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5 आई, अल्फा इंटू बीटा 2 था। सो इसका जो आंसर है वो 3, और ये -3 -9 हो गया। तो देखो -9 3 27, -10, आंसर क्या आया? 17। अब समझ में आया न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? यस सर। ओके, न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या करने का, एक्स स्क्वायर में जो भी आप ऐसे एस एन या तो ए एन वाला जो भी समझो, या तो जो भी इक्वेशन में दिया वो सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर हर एक को एक ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ या यस ना? सर। यस। ओके चलो देख, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी ज्यादा पता चले कि भाई क्या करना है क्वेश्चंस में। ओके चलो अभी हम देख, यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन दिया है कि भाई 2x² प्लस 5x - 7 इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, वेर ए एन इक्वल टू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। अब मुझे यहाँ पे बोला है कि आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार दिया है, 2a5, चलो 2a5 प्लस 5, चलो देखो 2a5 प्लस 5a4 -7a3 इक्वल टू 0। स्क्रीन देखा है इसकी? नहीं देखा थी? कैन यू हियर मी? यस सर। ओके यस। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो अब इसमें तुमको ऐसा कुछ दिया हो, 2a5 प्लस 5a4 प्लस 7a3 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी में आपको दिया हो 2a5 -5a4 प्लस 7a3 इक्वल टू 0। आपको सी ऑप्शन में दिया हो 2a5 प्लस 5a4 -7a3 इक्वल टू 0 दिया हो। और ऑप्शन डी में आपको दिया हो 2a5 -5a4 -7a3 इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम राइट है? चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला था हेली, हम किसको क्या कोफिशिएंट देंगे बताओ? माही आप बताओ। x² को SN। x² को SN, मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो देंगे कि नहीं? तो चारों ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर किस में है नीचे? कौन सा नंबर बड़ा है? 5। 5। 5 बड़ा है। तो x² को हम क्या देंगे? a5। x को क्या देंगे फटाफट से अब बताते जाओ। A4। और 1 को क्या देंगे लास्ट में, कांस्टेंट के साथ 7 के साथ जो 1 होगा उसको क्या देंगे? A3। तो चलो उसको यहाँ पे पुट करो और बताओ क्या बनेगा फटाफट से, चलो।
2a5 2a5 plus 5a4 हम्म minus 7a3. -7a3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ऑप्शन में दिया है आपको कहीं पे, कौन सा ऑप्शन है? 3. बोलो, अब समझ में आ गया कैसे यूज करना है? Yes, sir. अब सोचो, तुम 5 रूट्स फाइंड करने बैठते हो और इसमें देखो A2 है बरोबर, B5 है और C कितना है -7, सो D कितना होता है B² -4AC। तो 25 4 इंटू 2 इंटू -7 कितना आता? 25 7 4 56, ये 61 और 80, 60, हाँ 61 और ये 81। तो हमारा जो डी है, रूट डी, वो 9 आता। अल्फा बीटा फाइंड करते तो हमारा टाइम ज्यादा जाता कि नहीं? वो हम यहाँ पे टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। और एवरी ईयर मिनिमम 5 क्वेश्चन, अभी तो 10 बैचेस हो गई है, तो 5 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? रिया, दिवेश, No, sir. No, पक्का? sir. हाँ सर। आ गया समझ में? Yes. यस। ओके, सो जल्दी फटाफट से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो अपने अपने पेन और सब कुछ उठा के फटाफट से। इफ बीटा एंड अल्फा, देखो बीटा अल्फा चेंज हो हमें उससे कोई लेना देना उतना रहता नहीं है। बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो x² -6x - 2 इक्वल टू 0 when alpha is greater than beta, and if an equal to alpha raised to n minus beta raised to n for every n is greater than or equal to 1, then find a10 minus 2a8 upon 2a9 dash dash dash। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। देखो, आप सबको पता है इन तीनों जो कोफिशिएंट दिए हैं मैंने यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ा कौन है नीचे? 10. 10 है, तो हम सबसे बड़े वाले को क्या देंगे? आपको समझ में आ गया? मैंने इतना हिंट दे दिया है। ओके, सो चलो फास्ट कैलकुलेट करो, जिसका हो जाए वो रेज हैंड करेगा। चलो रेज हैंड करो फटाफट से, ना इजी क्वेश्चन है। चलो, थोड़ा बहुत जिसको समझ में आया, सबसे पहले किसको क्या कोफिशिएंट लेंगे? रिया बताओ। सर 10 को हम x² का कोफिशिएंट लेंगे। हाँ, तो x² की जगह पे a10 रखेंगे, फिर x की जगह पे x की जगह पे a9, 2a9। a9, और 1 की जगह पे 2 8 a8। तेरे को सिर्फ a8 बोलना है, समझ में आया? चलो फटाफट से अब इक्वेशन बता दो न्यूटन्स फॉर्मूला से। अब जो हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? a10 a10 माइनस -6, 6a9, हम्म a9 माइनस a8। -2a8 इक्वल टू 0। अब देखो, आपको a8 चाहिए और 2a8 चाहिए, तो उसको ही यहाँ पे रहने दो। a10 -2a8 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं? सॉरी, इक्वल टू 6a9 हुआ कि नहीं? अब दोनों साइड डिवाइड कर दो 6a9 से। किससे डिवाइड कर दोगे? 6a9, सॉरी 2a9 है, सॉरी, तो 2a9 से डिवाइड कर दो। सो a9 कैंसिल हो गया और 2 3 सा कितना हो गया? 6। सो a10 -2a8 अपॉन 2a9 इक्वल टू, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माई आपने कुछ गलती की थी यस सर। शायद से, बरोबर? हाँ. आ गया समझ में सभी को? अभी दो नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन। हाँ. चलो फटाफट से तो।
let alpha and beta are the roots of quadratic equation. 5x square plus 6x minus 2 equal to 0. If Sn equal to alpha raised to n plus beta raised to n, then dash 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 dash. Option A, 5s6 plus 2s5. 5s6 plus 2s5 equal to 2s4. Option B, 6s6 plus 5s5 plus 2s4 equal to 0. Option C, 6s6 plus 5s5 plus, sorry, minus 2s4 equal to 0. Option D, 5s6 plus 6s5 plus 2s4 इक्वल टू 0. चलो, जिसका आंसर आ जाए वो रेज हैंड कर सकता है. ओके, आंसर दे दिया है. राइट, चलो फटाफट से माई आप समझाओ क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे. फटाफट से किसको कहाँ पे क्या सपोज करना है बताओ. एक्स स्क्वायर को s6, हम्म एक्स को s5 हम्म और 1 को s4. चलो सॉल्व करके बताओ आगे. अब कैसे सॉल्व करेंगे तो आगे. एक्स स्क्वायर की जगह h6 रखेंगे तो 5x6 हम्म प्लस 6s5 हम्म माइनस 2s4 इक्वल्स टू 0. तो हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बना, 5s6 5x प्लस प्लस 6x5 माइनस इक्वल्स टू 2s4. 2s4. कौन सा ऑप्शन सुटेबल हुआ, ए. बोलो समझ में आ गया भाई सबको. यस और नो. यस. ओके चलो यस सर। फटाफट से. अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के रिगार्डिंग है बट अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है. ओके, सो ध्यान रखना. देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4. अब समझ में आना चाहिए, दोनों की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या सपोज करेंगे बताओ फटाफट से. s4, अरे एक्सीलेंट, वेरी गुड. फिर x को s3 ओके एक्सीलेंट. और 1 को s2. तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, मतलब इसका न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बना. s4 माइनस 3s3 प्लस s2. तो देखो S4 इक्वल टू क्या आया, 3s3 माइनस S2 आया कि नहीं आया. तो S1 बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. 3. 3 होगा. S2 मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. मुझे तो वही चाहिए था ना S2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाओगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. बताओ अल्फा डॉट बीटा इसका क्या होगा, -1. हाँ, माइनस, 1. हाँ प्लस 1. ओके, सो देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 2 कितना आया, 7 आया. कितना आया, 7. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. मतलब एस थ्री क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, 3. 3. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड किया था 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना था, 1. 1. तो 7 में से 1 गया, 6 थ्री जा कितना होता है 18. तो 3 इंटू 18 माइनस S2 कितना था 7. 18 थ्री जा 54 माइनस 7, तो आंसर क्या आ गया 47. बोलो समझ में आया कि नहीं आया. यस सर. अब देखो इसको इजी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4
It is also, we can say that alpha square plus beta square square minus 2 alpha square beta square. It means minus 2 alpha beta square. So alpha square plus beta square 7 square minus 2 into alpha beta x1, तो 49 माइनस 2, आंसर क्या आया 47। बट सोचो अगर इसकी जगह पे S 2023 होता तो क्या होता, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, न्यूटन्स फॉर्मूला। बोलो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो if alpha and beta roots are quadratic equation x square minus 6x minus 2 equal to 0 with alpha is greater than beta, if an equal to alpha raised to n minus beta raised to n, for n is greater than or equal to 1, then find a 2025 minus 2a 2023 upon 6a 2024, a 1 b 2 c 3 d 4। ओके चलो सॉल्व करो। वेरी गुड, दिवेश ने कर दिया सॉल्व। चलो दिवेश बताओ कैसे सॉल्व किया। 1 आएगा सर। હા વન આવી જશે, બટ તે શું કર્યું, કોની જગ્યાએ શું સપોઝ કર્યું, કેવી રીતે લાવ્યો સમજાય। એ 2025 માઇનસ 6 એ એક્સ સ્ક્વેરની જગ્યાએ 2024 શું સપોઝ કર્યું, એ 2025 એ 2025 એક્સ ની જગ્યાએ। હવે હિન્દી બોલ થોડું બેટા। 6 એ 2 હા માઇનસ 6 એ અને કોન્સ્ટન્ટ की जगह અને पे क्या रखा, અચળ ए 2000। એ 2023 So a 2025 minus 6 a 2024 minus 2 a 2023 becomes 0. So a 2025 minus 2 a 2023 डिवाइड इंटू 6 a 2024, दोनों साइड में डिवाइड कर दो 6 a 2024 6 a 2024, सो दोनों कैंसल 1। ओके सो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा 1। समझ में आ गया। चलो अब और एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ तो ध्यान रखना। लिखो इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रियल number such that alpha plus beta equal to 1 and alpha into beta equal to -1, let pn alpha raised to n plus beta raised to n। देखो हमें इसी पे गौर करना है कि भाई हाँ ये दिख गया तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है पता चल जाना चाहिए। pn minus 1 becomes 11 and pn plus 1 becomes 29 for some integer n greater than or equal to 1, then find pn square। so हम फाइंड करेंगे pn स्क्वायर। ओके चलो बताओ। हम्म
चलो क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। हेलो माही, समझ में आया इस क्वेश्चन में कि नहीं आया? नो सर। ओके, मुझे यहाँ पे बताओ कि आपको दो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, और क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ऐसा होता है कि नहीं? यस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पी एन, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, पी एन। तो हमें क्या पता चलना चाहिए, पी एन इक्वल टू क्या है, अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। तो यहाँ पे कौन सा वाला अप्लाई होता होगा फॉर्मूला? न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। बट कहाँ पे अप्लाई करना पता चल रहा नहीं। बट अगर आप ज्यादा जोर डालोगे तो एक पी एन माइनस वन दिया है और पी एन प्लस वन, सोचो एन प्लस वन से लेके एन माइनस वन, तो एन प्लस वन और एन माइनस वन, इसमें बड़ा कौन है? n+1। तो रिया, मुझे किसकी जगह पे क्या सपोज करना चाहिए, सोचो। एक्स स्क्वायर की जगह पे पी एन। भाई एक्स स्क्वायर की जगह पे सबसे बड़े जो हमें नोटेशन दिए, पी पी एन एन प्लस प्लस वन, वन। पी एन माइनस वन और पी एन, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, पी एन प्लस वन, कौन है? पी एन पी प्लस एन वन। प्लस वन। हमें ये देखना है, वैल्यू नहीं देखनी है, ओके। एक्स क्या होगा, पी एन होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट मीन्स वन क्या होगा बताओ, पी पी एन एन माइनस वन माइनस होगा वन। कि नहीं? चलो इसमें यस। वैल्यू रखो और बताओ कैसा बनेगा फंक्शन, मतलब न्यूटन्स फॉर्मूला हमारा, फटाफट से क्या बनेगा? पी एन प्लस वन माइनस, माइनस पी एन हम्म माइनस पी एन प्लस वन। पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। माइनस वन। बताओ जीरो। पी एन प्लस वन की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, 29 है। 29। माइनस पी एन कितना है, वही तो ढूंढने आए। और पी एन माइनस वन कितना है, 11। 11। सो पी एन मिल गया 18। यस। हमें पी एन का क्या करना है, स्क्वायर। तो पी एन का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, 324। कितना होता है, 324। 324। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, अब भी मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन और भेजता हूँ, इसी के रिगार्डिंग सॉल्व करके मेरे को भेजो, ओके।